हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी आपकी 11 to 15 क्वेश्चंस की थी 6.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन कर रही थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो उसकी वजह से वो वीडियो पहले ही क्लोज होगी। तो अब मैं 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी is similar to triangle PQR, we have to prove that कि AB upon PQ is equals to AD upon PM। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे यहाँ पर आपको ट्राइंगल ABC दिया और PQR दिया है, जिसमें D और M जो है वो मिड पॉइंट्स हो जाएंगे साइड BC और QR के, बिकॉज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD जो है वो मीडियन है BC, मतलब AD मीडियन है ABC ट्राइंगल का, और PM जो है वो मीडियन है PQR ट्राइंगल का। ठीक है, तो इन दैट वे अगर AD मीडियन है तो D पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, और अगर PM मीडियन है तो M जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा QR का। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऑलरेडी ये भी गिवन दिया है कि ABC ट्राइंगल जो है वो PQR ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इन दैट कंडीशन AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, बाय CPST हो जाएगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हमारे सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। इन दैट वे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q होगा, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R होगा, वही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसको इक्वेशन सेकंड दे दी। ठीक है, और अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि D मिड पॉइंट है, तो BD इज इक्वल्स टू DC होगा, और इसको हम BD इज इक्वल्स टू DC होगा, और इसको मैं लिख सकती हूँ BC हाफ ऑफ BC भी, बिकॉज BC का जो हाफ है वही BD और DC के इक्वल होगा। इन द सेम वे हाफ ऑफ QR जो है वो QM और MR के इक्वल होगा, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर रीजन लिखना मेंशन करा मैंने कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ठीक है, अब अगर इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करूं तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर पता है कि BC अपॉन QR की अगर बात करूँ तो BC की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकती हूँ, मैं इस BD और QM की कंडीशन में ही लूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर BC को मैं यहाँ पर 2BD से मल्टीप्लाई करूंगी, DC से नहीं करूंगी। ठीक है, वैसे आप इधर से भी लेके चल सकते हो, बट मैंने यहाँ पर BD लिया है तो इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने फिर QM लिया। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग में चल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया BC अपॉन QR है, 2 को मल्टीप्लाई किया BC से, 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर BC का हाफ था, 2 को मल्टीप्लाई किया BD से, तो यहाँ पर कितना होगा ट्वाइस BD। QR की वैल्यू यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ट्वाइस QM, 2 कैंसिल हो गया, तो BD अपॉन QM आ गया। ठीक है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ठीक है, और एंगल B और एंगल Q जो है वो आपने ऑलरेडी गिवन हमारे को दिया हुआ है, बिकॉज दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो उसके अकॉर्डिंग उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, तो एंगल B और एंगल Q जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इन दैट वे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल है, दिस साइड के प्रोपोर्शनल, इसका इंक्लूडिंग एंगल जो है वो भी हमने आपस में इक्वल शो कर दिया, तो बाय एसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल ABD ले लो या ADB ले लो या PMQ या PQM ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, पहले तो हमारे को ये शो करना है कि AB अपॉन PQ किसके इक्वल करना था, AD अपॉन PM के, वही हमने शो किया। तो बाय CPST क्या हो गया, AD अपॉन PM के इक्वल हो गया, तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी थ्योरम स्टार्ट होती है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट क्या होती है सिमिलर, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर ABC और PQR ट्राइंगल, ठीक है, हमने लेनी होती है दो सिमिलर ट्राइंगल्स की रेशियो लेनी होती है। ठीक है, उनके एरियाज की, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ABC और PQR ट्राइंगल दोनों जो है वो सिमिलर होंगे। ठीक है, फिर उनके एरिया की हम रेशियो लेंगे जो किसके इक्वल होगी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, और AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के। ठीक है, तो अब फर्स्टली हम जब आते हैं, गिवन हमारे को दिया हुआ है कि ABC और PQR ट्राइंगल क्या है, वो दोनों आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, सेकेंड हमने ये प्रूव करना है यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या हमारी कंस्ट्रक्शन किया कि हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू
क्यू आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसकी स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट और थ्योरम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमने प्रूफ करना है। अब हम लेंगे कि हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी अगर ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो इन दैट वे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, और साथ ही साथ एंगल ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, वही हमने लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड दे दी और हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया CPST। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैंने बड़ी बार एक्सप्लेन कर दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर इन ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN। ठीक है, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q मैंने ऑलरेडी प्रूव किया यहाँ पर। ठीक है, और एंगल AMB और ट्राइंगल PNQ बाय कंस्ट्रक्शन दोनों जो है वो ईच 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस लिखी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ABM ट्राइंगल और PNQ ट्राइंगल या AMB ट्राइंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, AB अपॉन PQ, AM अपॉन PN, ठीक है, और BM अपॉन QN जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रेशियोज जो है आपस में साइड्स जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड दे दिया। ठीक है, ये भी बाय CPST होगा। अब हमें पता है कि AM और PN जो है वो ऑल्टीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ABC। हमने ट्राइंगल ABC लिया तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जब मैं लूंगी तो क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इज BC एंड ऑल्टीट्यूड इज AM। वो लिखा, बेस इज BC, ऑल्टीट्यूड इज AM। जब मैं PQ और ट्राइंगल लूंगी उसमें ऑल्टीट्यूड PN है और QR जो है वो बेस है, तो वो लिखेंगे हाफ ऑफ बेस, बेस इज QR और ऑल्टीट्यूड इज PN। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 को बाय इक्वेशन 5 से। ठीक है, तो वही लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, 1/2 BC इंटू AM अपॉन 1/2 QR इंटू PN, 1/2 कैंसिल, इट इज BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। अब देखो, अब BC अपॉन QR को मैंने अलग कर लिया और AM अपॉन PN को अलग कर दिया। अब देखो, हमें करना है मेन प्रूफ कि वो AB अपॉन PQ के इक्वल है। तो अगर हम ये शो कर, अगर हम यहाँ किसी जगह से आपको होता है, ये प्रूफ हो जाता है कि BC अपॉन QR AB अपॉन PQ के इक्वल है और AM अपॉन PN वो भी AB अपॉन PQ के इक्वल है। अब देखो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें जो हमारे को गिवन दिया था, उसमें AB अपॉन PQ किसके इक्वल था, BC अपॉन QR के। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये कंडीशन आ गई BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। तो मैंने इस कंडीशन की जगह मैंने लिख दिया AB अपॉन PQ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर प्रूफ किया कि AM अपॉन PN किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। ठीक है, तो वो मेरी थी इक्वेशन थर्ड, लिखी थी मैंने इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन थर्ड से लिया कि AB अपॉन PN जो है वो किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। ठीक है, तो AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड सिक्स्थ, अब ये सिक्स्थ इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन में आपको सारे इक्वल दिए हैं। अगर AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर प्रूव किया है तो सिमिलरली हम बाकी भी प्रूव कर सकते हैं, AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपकी ये थ्योरम कंप्लीट होती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको आपने प्रॉपर्ली पढ़ना है। ठीक है, इसका ओवरऑल मैं आपको एक बार दे देती हूँ प्रूफ कि इसका है क्या कंक्लूजन, कि इसमें यहाँ पर ये है कि आपको जब दो ट्राइंगल्स, आपको फर्स्टली उनकी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की रेशियो लेनी है तो फर्स्टली आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया की रेशियो लेके आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर इक्वल आपस में ले सकते हो। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6.4 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिकॉज उसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं आपस में, उनके एरियाज दिए हुए हैं और EF एक साइड दिए, एक साइड हमने निकालनी है। ठीक है, तो जो आपने ऑलरेडी अभी मैंने प्रूफ करवाया आपको थ्योरम में, उसी को यूज करके आपने अप्लाई करके आपने इस BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O if AB is equals to twice CD। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल COD। तो फर्स्टली हमने यहाँ पर लिया, हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था ABCD जिसमें बताया था AB इज पैरेलल टू CD, और सेकंड थिंग बोली थी कि इसके जो डायगोनल्स हैं BD और AC वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। ठीक है, और साथ ही साथ आपको रेशो के लिए बोला था यहाँ पर कि हमने यहाँ पर रेशो निकालने, कुछ गिवन दिया है बट यहाँ पर मेनली जो निकालना है वो आपको बोला है कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स AOB और COD। तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी जो थ्योरम हमने की एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में
अभी जो हमने थ्योरम की है ये वाली एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में, तो उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई कि फर्स्टली हमारे को ट्राइंगल्स इक्वल करने होते, सिमिलर करने होते हैं, उसके बाद ही हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मेरे को AOB और COD ट्राइंगल की रेशियो निकालनी है, उसके एरिया की रेशियो निकालनी है, तो उसके लिए मुझे फर्स्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पहले मैं लूंगी कि ट्राइंगल्स, अगर ये बोला है कि दोनों ट्राइंगल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, DOC इज इक्वल टू AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड थिंग हमारे को बताया कि DC इज पैरेलल टू AB, तो हम यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो CDB या OBA, यहाँ इन्हीं की वर्ड लेके चलते हैं, OAB इज इक्वल टू OCD। ठीक है, फिर नेक्स्ट है OBA इज इक्वल टू ODC। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिया हमने। ठीक है, आपस में इक्वल कर दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, प्रॉपर्टी, तो बाय 3 एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ किए यहाँ पर, तो AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमने यहाँ पर थ्योरम यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर आपने थ्योरम यूज़ किया है। ठीक है, थ्योरम है हमने यहाँ पर थ्योरम 6.5 यूज़ की है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर कर लिए तो हम उसकी एरिया ले सकते हैं, जब एरिया की रेशियो ले सकते हैं। एरिया की रेशियो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती है। ठीक है, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आपको गिवन में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि AB किसके इक्वल है, ट्वाइस CD के इक्वल है। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने यहाँ पर AB की जगह ट्वाइस CD को प्रूफ किया, पुट किया है, तो वो हो गया ट्वाइस CD का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया CD का स्क्वायर। ठीक है, तो ट्वाइस CD का स्क्वायर इज 4 CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कैंसिल, तो 4:1 की रेशियो इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC ट्राइंगल और DCB ट्राइंगल जो हैं वो दोनों सेम BC बेस पे दोनों सेम ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ऑन द सेम बेस BC। अब यहाँ बोला है कि AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O। ठीक है, हमने यहाँ पे ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन OD। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया ये है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, AL ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया BC पे, DM ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया BC पे। ठीक है, अब मैंने ट्राइंगल ले लिया OLA और ट्राइंगल OMD। ठीक है, ALO इज इक्वल टू OMD ईच 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड है एंगल AOL इज इक्वल टू DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलरिटी से। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलरिटी से तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो दे सकते हैं इक्वल। तो मैंने लिया AL अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OD। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं लूंगी ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, जो कि मेरे को गिवन ऑलरेडी दिया है कि हमने लेना है ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, मैंने शो करना है AO अपॉन DO के। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ में लिया ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लगाऊंगी तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इज BC, ऑल्टीट्यूड इज AL, वही लिखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिया जब ट्राइंगल DBC, उसमें बेस क्या BC और ऑल्टीट्यूड क्या DL, वही लिया। ठीक है, सॉरी DM है ऑल्टीट्यूड, तो वो मैंने लिया हाफ 1/2 कैंसिल, BC कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहेगा AL अपॉन DM रह गया। अब पता है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से AL अपॉन DM किसके इक्वल प्रूफ किया था, AO अपॉन DO के, तो वही यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AL अपॉन DM किसके इक्वल हो गया, AO अपॉन DO के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक्स।